लॉकडाउन की वजह से हम सभी घर बैठे बैठे खा कर हम फैटी हो चुके हैं। जिम बंद होने के कारण हमारा जो फिटनेस लेवल था वो भी कभी कम हो चुका है, क्योंकि हमने घर में अच्छे से वर्कआउट नहीं किया। मैं कल फर्स्ट टाइम जिम गया था आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने कल जिम में 3-4 लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, तो सभी कंफ्यूज थे कि एक्चुअली में हम करें क्या। हम पहले फैट लॉस करें, या हम पहले मसल गेन करें, या हम पहले बल्क करें, या हम पहले कट करें। और कुछ जो स्किनी थे वो पूछ रहे थे हम पहले गेन कर लें या फिर पहले बल्क कर लें, या क्या करें। तो मैंने उनको सभी को एक ही आंसर दिया कि हम सभी ही बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं। एंड उन्हें थोड़ा थोड़ा मैंने बताया कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक पूरी वीडियो बनाई जाए, इस पर सभी को पता चल पाए कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन हम कैसे कर सकते। बॉडी रिकॉम्पोजिशन है मसल को गेन करना एंड लूज फैट एट द रेट सेम टाइम। बॉडी रिकॉम्पोजिशन है, इसको सभी लोग नहीं कर सकते। बेसिकली कर तो सभी सकते हैं, बट उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन सभी के लिए अलग अलग है। जिनको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो मैंने इस 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। सबसे पहली कैटेगरी है न्यू टू डाइटिंग एंड न्यू टू ट्रेनिंग। न्यू टू वर्कआउट मीन्स कि जिन्होंने पहले वर्कआउट इतना अच्छा नहीं किया जितना होना चाहिए था। उनके जो एफर्ट्स थे टू एनी एक्सरसाइज वो उतने नहीं थे जितने होने चाहिए थी। उन्हें जो उनकी वॉल्यूम थी, या उनकी इंटेंसिटी थी, या जो उनकी फ्रिक्वेंसी थी, या फिर जो उनकी एक्सरसाइज सिलेक्शन थी, वो उतनी मच बेटर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी टू गेन मसल फास्टर। अगर आपको लगता है कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपनी ट्रेनिंग को पहले अच्छे करिए। उसमें देखिए क्या इसमें लैक है, इसमें इंटेंसिटी नहीं है उतनी, उसमें इतनी वॉल्यूम नहीं है, या फ्रिक्वेंसी इतनी नहीं है, या फिर जो एक्सरसाइज ने चूज़ करी हुई है वो इतनी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है टू ओवर एनाटमी, या जो हमारे बायोमैकेनिक्स हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम कितने न्यू हैं ट्रेनिंग तो न्यू टू ट्रेनिंग मैटर करता है कि आपने कितना एफर्ट लगाया हुआ है जब आप कर रहे थे ट्रेनिंग। तो बेसिकली अगर किसी को 1-2 साल भी हो चुके हैं, बट उसने इतना अच्छा एफर्ट किया ही नहीं, ना अच्छे से ट्रेनिंग की, ना वो रेगुलर था जिम में, तो वो भी हम उसको 9 में से गिनेंगे, या हम उसके गिनेगी, या ये न्यू टू ट्रेनिंग ही है अभी। तो न्यू टू डाइटिंग मेरा मीन्स है कि जिन्होंने कभी भी पहले एक अच्छी डाइट फॉलो नहीं की हुई है। अच्छी डाइट से मेरा मतलब है कि जो उनका कैलोरी इनटेक है वो उनके अकॉर्डिंगली हो, एंड उस कैलोरी इनटेक के अंदर जो माइक्रोस एंड माइक्रोज हैं वो उनके अकॉर्डिंगली हो। अकॉर्डिंग टू मीन्स कि जो प्रोटीन एंड फैट्स एंड कार्ब्स की रेशो है वो एक अच्छे वे में उस डाइट में हो। चाहे वो उसको 1 साल के ले रहे थे, चाहे उसको 2 साल के लिए दे रहे थे, वो भी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं बाय ए न्यू डाइट, जिसमें सारा कुछ एक बैलेंस वे में हो, जिससे उनको उस डाइट से अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। एंड अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन की मैं आपको रेकमेंडेशन दूंगा कि आप 1.8 से 2.2 तक लेके जा सकते हैं अपने प्रोटीन को। बट पहले आप एक बार देख लें कि आप पहले प्रोटीन ले कितना रहे हैं। अगर आप पहले ही 1.8 ले रहे हैं तो आप 2 पॉइंट कर सकते हैं। अगर आप पहले 1.6 कर रहे हैं तो आप 1.8 कर सकते हैं। अगर आप 2 पॉइंट भी कर सकते हैं। बाकी जो न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट की गाइडेंस होगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा जिनको 1-2 साल हो गए हैं जिम जाते हुए एंड जो वो अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और अगर उनके थोड़े फैट लेवल ज़्यादा हैं वो कैसे बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं। अगर उनका गोल है कि थोड़ा सा फैट हमें ड्रॉप करना है, साथ में थोड़ा सा मसल भी गेन हो सके। तो न्यू टू डाइटिंग वाले या न्यू टू वर्कआउट वाले सबसे ज़्यादा मसल गेन एंड लूज फैट कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्ली अडैप्टेशंस होती हैं टू मसल गेन वो सबसे ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू एनीवन, जिसे हम न्यू बेबीज गेन्स भी बोलते हैं। तो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है ओबीज पीपल। ओबीज पीपल हम उनको मानते हैं जिनकी बॉडी फैट परसेंटेज 30 या 35 या 40 से प्लस है। जो ओबीज पीपल हैं वो बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत फैट है जो कि उनके पास रिजर्व है फॉर जब हमें
एनर्जी की ज़रूरत है तो उस फैट से हम एनर्जी ले सकते हैं। एक इसका कारण हो रहा है क्योंकि वो न्यू टू डाइट हैं एंड न्यू टू वर्कआउट भी हैं। उनकी डाइट हम हाई इन प्रोटीन एंड बैलेंस फैट्स एंड बैलेंस कार्ब्स के साथ वो एक अच्छा बॉडी रिकॉम्पोजिशन अचीव कर सकते हैं विद इन द टाइम ऑफ 3 to 6 months। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे कितनी देर तक मसल गेन एंड लूज फैट कर सकते हो। ये ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल फैट परसेंटेज। सो जिसकी फैट परसेंटेज 40 है, जब वो कम होता 15 या 20 तक आएगा तो वो ज़्यादा देर तक फैट लॉस एंड मसल गेन कर सकता है। अब जो पहले ही 20 पर है तो वो ज़्यादा देर तक फैट लॉस एंड मसल गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो मसल गेन और फैट लूज करने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी का काम है एनर्जी को सेव रखना। जब हमें फूड नहीं मिल रहा तो उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमारा बॉडी जो फैट है वो उसे यूज़ कर पाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर आपको लगता है ये यूज़फुल है, तो यार इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा एंड जो भी रिकॉम्पोजिशन करना चाहता है लॉकडाउन के बाद या कोई भी इसके बाद भी देख रहा है तो यार उसे शेयर कर दो, उसका भला हो जाएगा एंड मेरा व्यू को बढ़ जाएगा। तो थर्ड कैटेगरी हमारी आती है जो PEDS का यूज़ करते हैं, मीन्स की परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, मीन्स स्टेरॉइड्स, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टेरॉइड्स। तो जो उनकी कैपेसिटी है मसल गेन एंड लूज फैट करने की वो नेचुरल बॉडी बिल्डर से कहीं ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स। एंड जो हमारे हार्मोन्स हैं वो भी यही काम करते हैं हमारे, जैसे जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है मेन हार्मोन ऑफ मसल बिल्डिंग, जब स्टेरॉइड लेते हैं तो जो उनकी कैपेसिटी है उसकी मसल गेन करने की या लूज फैट करने की वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो वो ज़्यादा देर तक कैलोरी डेफिसिट में भी मसल गेन कर सकते हैं। बट मेरी आपको रेकमेंडेशन यही होगी कि आप स्टेरॉइड मत यूज़ करिए। अगर आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं स्पेशली इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब पर, जिसमें 3 महीने में बंदा 50 kg का, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद सीधा ही वो 70-80 kg का मस्कुलर रिप्ड बॉडी बना लेता है, तो उसके पीछे यही उसका राज होता है एंड लॉट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। तो मैं आपको रेकमेंड कभी नहीं करूँगा कि यार कभी भी आप स्टेरॉइड यूज़ करो। हम नेचुरल डाइट से या कुछ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत से हम इसको अचीव कर सकते हैं। उसको टाइम लगता है क्योंकि कुछ भी एक दिन में नहीं होता, ना कुछ महीनों में होता है। इसको टाइम लगता है, किसी को कम लगता है एंड किसी को ज़्यादा लगता है। तो फोर्थ हमारी कैटेगरी है, उसमें फ़िलहाल मैं भी आ रहा हूँ। तो उससे हम कहते हैं डी ट्रेनिंग। डी ट्रेनिंग का सिंपली मीन्स है हम पहले जिम जा रहे थे या हम कोई भी वर्कआउट कर रहे थे, उसके बाद कुछ कारणों के कारण हो सकते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर इंजरी के कारण या कोई भी कारणों के कारण हमने जिम छोड़ दिया। तो हमने जब जिम छोड़ा उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद हमने फैट गेन कर लिए एंड हमने मसल थोड़े से लूज़ कर लिए। तो हमारे पास मसल मेमोरी होती है जिसके कारण हम कैलोरी डेफिसिट डाइट पर भी हम मसल गेन एंड लूज फैट दोनों एक साथ कर सकते हैं। बट ये फिर डिपेंड करता है कि हम कितनी देर तक कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो इस वीडियो की टिप है, जब भी आप बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने वाले हो तो आप 3 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें कि वो आपकी हमेशा वेल बैलेंस हो। उसमें सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड उसके बाद आपकी रिकवरी एंड स्लीप। एंड डाइट में आप हमेशा रखें कि आपका जो प्रोटीन है वो अच्छे सोर्सेज से आता हो। आप अगर आप नॉन वेज हो तो आप एनिमल प्रोटीन को कंसिडर करें हमेशा अपनी डाइट में। एंड आपके जो कार्ब्स एंड फैट्स हैं वो एक वेल बैलेंस हो, ना ज़्यादा लो कार्ब हो, ना ज़्यादा हाई फैट हो, ना ज़्यादा लो फैट हो। एंड जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपका जो वॉल्यूम, इंटेंसिटी एंड जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो एक सही मात्रा में हो, जिसके साथ आपका ओवर ट्रेनिंग ना हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपका है थर्ड, जो आपकी रिकवरी एंड स्लीप है। क्योंकि अगर आपकी डाइट एंड आपकी ट्रेनिंग जो आपकी बिल्कुल सही चल रही है, अगर आप उससे रिकवर ही नहीं हो पा रहे, आपकी स्लीप अच्छी नहीं है,
तो आपका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। एंड आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो आप हमेशा अपनी स्लीप को प्रायोरिटी दें, उसकी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी दोनों पर आप फोकस करें। तो बाकी न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग की गाइडलाइंस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।